सो हेलो फ्रेंड्स, ये रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था दैट इम्प्यूनिटी फॉर एग्जाम लीक्स अंडरमाइन ट्रस्ट। ठीक है, तो इसको देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग फिर लिंकेज पे आएंगे। सो इट इज़ अबाउट द नीट पेपर विच रिसेंटली लीक्ड। तो क्या हो रहा है, इससे मैल प्रैक्टिस रिवील हो रही है और उसके बाद इट ऑल्सो शो केसेस द पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बिकॉज लास्ट 23-25 ईयर्स में 45 पेपर लीक हुए हैं, बट जो चार्जशीट हुआ है वो 55% ही है। कन्विक्शन हुआ तो और कम है, ओनली 2 केसेस में ही कन्विक्शन हुआ है। ठीक है, तो इट क्वेश्चंस द स्टेट्स कमिटमेंट टू रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन दैट शेप द फ्यूचर ऑफ मिलियंस। ठीक है, नाउ इंडिया क्या युद्ध बहुत एस्पिरेशनल है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंस ये है, दे आर अ गेटवे टू हायर एजुकेशन, टू एम्प्लॉयमेंट, टू जॉब्स, टू सोशल मोबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर यही गेटवे, यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होगा, देन ऑब्वियसली क्या होगा, यूथ के एस्पिरेशन को हर्ट होगा एंड इंडिया का डेमोग्राफिक जो पोटेंशियल है कभी हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, ट्रस्ट इन द सिस्टम विल कोलैप्स बेसिकली। तो इसमें लगभग 4 करोड़ एस्पिरेंट्स और 4 करोड़ स्टूडेंट्स जो है दे आर अफेक्टेड फॉर द पास्ट ईयर। नाउ दिखता है कि दिस जो एजेंसीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एनटीए, दे आर नॉट एडिकेटली प्रिपेयर टू मिटिगेट दिस वल्नरेबिलिटीज क्रिएटेड बाय द आउटसोर्सिंग। सो इन अ यंग कंट्री कॉम्पिटेटिव टेस्ट जो होता है ये एक प्रॉमिस देता है बेसिकली कि जो एजुकेशन और करियर एडवांसमेंट होगा, सोशल मोबिलिटी होगी, इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी, इट इज डिटरमाइंड बाय मेरिट रादर देन बाय प्रिविलेज और करप्शन। लेकिन अगर ये रिपीटेड एग्जाम के फेलियर्स, डिलेज होंगे प्लस पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो इट वीकन्स ट्रस्ट इन द सिस्टम। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको लिंकेज पे आएंगे। तो GS1 से अगर मैं लिंक करूं तो सोशल मोबिलिटी एक वर्ड था इसमें, राइट, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सोशल मोबिलिटी हर एक सोसाइटी के पर्सन को चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर दिस टूल, है ना, प्राइमरी टूल और टूल ऑफ दिस सोशल मोबिलिटी। इसके लिए स्पेशली फॉर एस्पिरेशनल, जो कीवर्ड हम न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरेशनल, मिडिल एंड लोअर क्लास, क्योंकि उनका सपना वही है ना कि जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी तो फैमिली सिक्योर हो जाएगी। तो सोशल मोबिलिटी एज अ टूल, ठीक है, तो वो हर्ट होता है। तो अगर पेपर लीक हुआ, ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी भी हर्ट हो रही है। देन अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट देखूं, सोसाइटी में ही पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी और पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज करके एक आपका सिलेबस में पार्ट है ना। तो अगर एग्जाम कैंसिल हो रहा है, दिस कैंसिलेशंस, राइट, दिस हिट्स पुअर पीपल और मार्जिनलाइज पीपल और वल्नरेबल पीपल द मोस्ट हार्डेस्ट। कैसे? एक तो फाइनेंशियल, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस जनरली एग्जाम सेंटर्स कैपिटल सिटीज़ में होता है, लोग दूर दूर से आते हैं, वापस खर्चे ट्रांसपोर्ट के, वापस खर्चे होटल्स के, रुकने के, है ना, खाने पीने के, राइट। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है ही, साइड बाय साइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट, राइट। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो दिखता नहीं है, उसको मेजर नहीं कर सकते, जो मेन चीज़ है और दिखता नहीं है, मेजर भी नहीं कर सकते, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आपने देखा होगा रिसेंटली रीनीट एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था ड्यू टू दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दैट वी कैन नॉट मेजर। देन अगर मैं रोल ऑफ वुमेन की बात करूँ, इसी में रोल ऑफ वुमेन भी एक पार्ट है आपके सिलेबस में, दैट अगर फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, है ना, तो दे आर द मोस्ट हिट, क्योंकि फैमिली हमेशा, पैट्रियार्कल सोसाइटी में फैमिली हमेशा परमिशन नहीं देती, कंडीशंस हमेशा वायबल नहीं होते एग्जाम देने के। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिला है, फिर अगर पेपर बार बार कैंसिल हो जा रहा है, राइट, सो दिस फीमेल एस्पिरेंट्स की जो एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, उनका जो गोल है, करियर है, दे आर अफेक्टेड। उसके बाद फैमिली डिस्करेज करने लगती है कि क्यों खर्चा करें, बिकॉज पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमने देखा है दैट गर्ल्स या फीमेल्स पे कम खर्चा किया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है। एक फीमेल को विच इज कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परसुएट करना पड़ा होगा पेरेंट्स को, ये भी पॉसिबल है अगर, लेकिन बार बार एग्जाम कैंसिल होने से, राइट, मेंटली आप डिजेक्ट हो जाओगे। तो GS2 में बेसिकली आप डायरेक्टली दिखता है कि भाई आपका सिटीजन का जो राइट है, सिटीजन राइट गॉट इंपैक्टेड, बिकॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है कि भाई स्टेट है और स्टेट का सिटीजन से वादा है बेसिकली, है ना, स्टेट विल प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन। बट अगर बार बार पेपर लीक हो रहा है, देयर इज नो स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, को पुअर कन्विक्शन, तो दिख रहा है सिटीजन राइट अफेक्टेड, मतलब फंडामेंटल राइट्स अफेक्टेड, ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, फाइन, ये सब अफेक्टेड है। आर्टिकल 19 भी, लाइवलीहुड भी इससे आ जाएगा, ठीक है, ऑक्यूपेशन भी अफेक्टेड है, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। देन इट इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, बिकॉज दिख रहा है कि यार चार्जशीट या कन्विक्शन जो है बहुत कम केसेस हुआ, ठीक है, सिग्नल्स दैट रूल ऑफ लॉ जो है क्या है, इट हैज़ ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। देन रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करूँ, है ना, हमने देखा सिलेबस में रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, राइट, क्वासी जुडिशियल बॉडीज करके किया है। तो रेगुलेटरी बॉडीज में NTA के ऊपर सवाल उठता है, ठीक है, वी नीड रिफॉर्म फॉर दिस। तो NTA का एग्जाम्पल आप लोगे रेगुलेटरी बॉडीज में। देन उसके बाद आप गवर्नेंस में लिख सकते हो इसको, ठीक, गवर्नेंस में दिखा सकते हो कि वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, वेयर अगर पेपर लीक हो रहा है रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम में, तो इट इम्पैक्ट दिस, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज, इसको गवर्नेंस में भी लिखूंगा, एथिक्स में भी लिखूंगा। देन प्रेशर ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज यार कोचिंग जो ग्रुप्स है उसमें भी कुछ नेक्सस इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कोचिंग ग्रुप्स हैं, फाइन, और प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, दे आर एक्टिंग एज ए प्रेशर ग्रुप, अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, इस लीग में, फाइन। अब GS3 पे आते हैं, GS3 पे आएंगे तो यार इकोनॉमिक ग्रोथ हर्ट ही होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो लूज कर गया, ठीक है, बिकॉज देखोगे 4 करोड़ एस्पिरेंट्स अफेक्टेड। अब वो अगर बार बार एग्जाम देते रहेंगे तो यार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स में कब एंटर करेंगे, तो इट इज़ लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव बेसिकली मनी एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा मोरल, ठीक है। उसके बाद इट शोकेस से जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में एक और है PPP। तो आउटसोर्सिंग से ये PPP में रिस्क आ रहा है, ठीक है, आउटसोर्सिंग
अगर आप कर रहे हो प्राइवेट एजेंसीज को, देयर इज अ चांस ऑफ नेक्सस, देयर इज चांस ऑफ करप्शन, है ना, तो पीपीपी मॉडल गेटिंग अफेक्टेड। देन ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल डेवलपमेंट। ये सोशल जस्टिस में भी लिख सकते थे, इसमें भी लिख सकते हैं, एंड स्किल विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, है ना, डिले हो रहा है, 4 करोड़ एस्पिरेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। इंटरनल सिक्योरिटी अगर बात करें तो बहुत अच्छा दिस कीवर्ड है, पेपर माफिया, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, इसी को कोचिंग माफिया भी कह रहे हैं, कोचिंग माफिया, फाइन। सो ये दिस इज एमर्जिंग एज अ बिग चैलेंज। देन कम्स GS4 एथिक्स में आएंगे, उसमें आप देखोगे बहुत सारे बन सकते हैं। तो दिस इज एन एथिकल इशू इन गवर्नेंस, है ना, सिलेबस से ही मैप कर रहा हूँ। देन अगर मैं एस्पिरेंट्स के साइड से देखूँ तो इट इज इशू ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, द ट्रॉमा दे गो थ्रू, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। देन अगर ये रिपीटेड तरीके से हो रहा है एंड गवर्नमेंट जो है पिछले 23-25 ईयर्स में इसको लीक प्रूफ नहीं बना पाई है, इट शोकेसेस द पॉलिटिकल एटीट्यूड, है ना, पॉलिटिकल एटीट्यूड, इसको आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, पेपर लीक से। ये बेसिकली क्या है, करप्शन है, तो ये चैलेंजेस ऑफ करप्शन में लिख सकते हो, करप्शन एज एथिकल प्रॉब्लम। देन इंटीग्रिटी, इट ऑल्सो शोकेसेस कि भाई देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी। उसके बाद मिनिस्टर्स का प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करना इस इशू को, ये शोकेसेस देयर इज पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ट्रस्ट गेट्स अंडरमाइन, ट्रस्ट जो है कम हो जाता है। तो इन दिस वे यू कैन लिंक इट। आई होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू।